राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण मान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। जब भीड़ पड़ी भक्तों पर। जब जब भीड़ पड़ी संतन पर। हरि दौड़े चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः। ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पाना वाली मैया जगदम्बे। जय श्री राम वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भोजनादिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे मुनिनाथ, मत्स्य भगवान ने श्रद्धादेव को जो ज्ञान बतलाया था उसे सुनकर मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ।
मैं ये सुनना चाहता हूं कि श्रद्धादेव किनकी संतान थी। सुखदेव जी महाराज बोले, श्रद्धादेव सूर्य का बेटा। मनु जो राज्य किया करता था उसके कोई संतान नहीं थी। वो हाल अगर तुम्हें बतलाऊं तो बहुत वर्ष लग जाएंगे, लेकिन जब महाप्रलय होकर संसार में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थिर रहे और उनकी ये इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके अपना रूप हम स्वयं देखें, तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ और उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण जी की आज्ञा अनुसार मनु नाम का पुत्र फिर उत्पन्न होता है। मनु के हृदय से मरीचि ने जन्म लिया और उससे कश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाया और फिर सूर्य से जन्म पाकर श्रद्धादेव मनु का पुत्र हुआ। श्रद्धादेव के संतान कोई नहीं थी। तब श्रद्धादेव ने गुरु वशिष्ठ से विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु वशिष्ठ बोले कि यज्ञ करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धादेव ने कहा कि आप वो यज्ञ कराएं जिससे कि मैं संतान प्राप्त करूं। वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ आरंभ कर दिया और मनु की स्त्री ने वशिष्ठ ऋषि के साथी ब्राह्मण से जाकर कहा, जो अग्नि कुंड में घी की आहुति डलवा रहा था, कि मैं चाहती हूं कि मेरे यहां अति सुंदर एक कन्या का जन्म हो। जो ब्राह्मण अग्नि कुंड में घी की आहुति डलवा रहा था, उसने पुत्री होने के वास्ते मंत्र पढ़ना आरंभ करके आहुति देना शुरू कर दिया और इसी कारण कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उस कन्या का नाम ईला रखा। तब श्रद्धादेव बोले, महाराज मैंने तो पुत्र होने के वास्ते यज्ञ किया था। बड़े आश्चर्य की बात है, मंत्रों का फल विपरीत कैसे हो गया, कैसे कन्या उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ ऋषि बोले, हे राजन, तेरी पत्नी ने बेटी होने की इच्छा रखकर आहुति देने वाले ब्राह्मण से कहा था कि तुम ऐसा मंत्र जप करो जिससे कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। और ये वचन सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। तब वशिष्ठ ऋषि बोले, हे राजन, तुम उदास मत हो। मैं परमेश्वर से विनय करूंगा कि तुम्हारी ये कन्या पुत्र रूप में बदल जाए। गुरु वशिष्ठ के ये वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और गुरु वशिष्ठ ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर अपने ब्रह्म तेज से नारायण जी की स्तुति की। तब वैकुंठनाथ ने दर्शन देकर कहा कि हे गुरु वशिष्ठ, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, ये कन्या पुत्र हो जाए। नारायण बोले, हे वशिष्ठ, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। नारायण जी के मुख से ये वचन निकलते ही वो कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा। तब राजा श्रद्धादेव ने उसका नाम सुभन रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण याचकों को मुँह मांगा दान दक्षिणा दिया।
और समय अनुसार जब वो बड़ा हो गया उसे राजगद्दी पर बैठाया। वो धर्म के साथ प्रजा का पालन पोषण करने लगा और एक दिन हरी इच्छा से वो उत्तर दिशा की ओर इलावर्त खंड में शिकार खेलने चला। एक हिरण का पीछा करते करते अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वो अंबिका के वन में जा पहुंचा। वो अंबिका वन जहां पहुंचते ही राजा स्त्री रूप हो गया। उसकी सवारी घोड़ा भी घोड़ी बन गया। जितने भी सेवक राजा के साथ थे उस वन में पहुंचते ही सभी स्त्री रूप हो गए। अपनी ये दशा देखकर सभी लज्जित हो गए। एक दूसरे को अपना चित्र भी नहीं कह सके। जब किसी का कुछ वश नहीं चला तब परमेश्वर की इच्छा यही जानकर सभी ने अपने अपने मन को धैर्य दिया। और इतनी कथा सुनाकर जब परीक्षित ने पूछा सुनने के उपरांत कि हे मुनिनाथ, वो लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए, ये वृतांत मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, एक दिन उस वन में महादेव व पार्वती नगन अवस्था में विहार कर रहे थे और उसी समय सनकादि आदि चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते जब वहां पहुंचे तो सनकादि ऋषिवरों ने महादेव पार्वती को दंडवत प्रणाम किया और पार्वती सनकादि ऋषिवरों को देखकर महालज्जित हो गई। महालज्जित होकर उसने अपनी आंखें नीची कर दी। उधर ऋषिवर लोग उदास होकर वहां से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बद्री कैलाश आश्रमों में चले गए। उधर पार्वती ने महादेव जी से विनय करते हुए कहा कि हे महादेव, हमारे विहार करने के वास्ते कोई ऐसा स्थान क्यों नहीं बनवाते जहां पर कोई ना आ सके। मुझे इस वन में बड़ी लज्जा मालूम होती है, मैं बड़ी लज्जित हूं और आज मारे लज्जा के अब मैं किसी से मुंह दिखलाने के लायक भी नहीं रही। ये सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती, तुम उदास मत हो। इस वन में हम ऐसा श्राप दे देते हैं कि आज के बाद जो भी कोई देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि पुरुष इस वन में जो भी आएगा वो स्त्री रूप हो जाएगा। और इसी कारण राजा सुमन स्त्री हो गए। भोलेनाथ सदा पार्वती के संग वहां विहार करते हैं। गिरिजा देवी की 16,000 सहेलियां सदैव वहां सेवा में आठों पहर बनी रहती हैं। महादेव के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। तब राजा सुमन स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर नहीं जा सका और अपने साथियों सहित अब वो व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर घूमने लगा। और उस वन के दक्षिण सीमाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप कर रहा था। चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप कर रहा था और अचानक राजा सुमन स्त्री रूप से उसी जगह जब जा पहुंचा तो बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुमन का भी मन उस पर चलायमान हो गया। और तब तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहां रहने लगे और भोग विलास करने लगे। और बुद्ध की आज्ञा अनुसार सुमन के साथी
सभी स्त्री बनकर पर्वत पर रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार से स्त्री रूप सुमन के पुरूरवा नाम का एक बेटा बुध से उत्पन्न हुआ। और तब एक दिन सुमन ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके याद किया। तब वशिष्ठ ऋषि ने, जो अंतर्यामी थे, वो साक्षात सुमन के पास प्रकट हुए। तो सुमन ने अपना वृतांत उन्हें सुनाया। तो मुनिनाथ, हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम पुनः पुरुष तन में बदल जाएं। और ये वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम धैर्य रखो, हम तुम्हारे वास्ते कोई ना कोई उपाय करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने सुमन पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की। तब भोलेनाथ गिरिजा देवी सहित दर्शन देते हैं और बड़ी प्रसन्नता से बोले कि तुम क्या चाहते हो। तब गुरु वशिष्ठ ने दंडवत प्रणाम करके विनय करके कहा कि हे महाप्रभु, आप कृपा करके राजा सुमन को फिर पुरुष बना दीजिए। ये वचन सुनकर पार्वती बोले कि सुमन की स्त्री हो जाने का कारण ये भगवान शिव ने अंबिका बन को श्राप दिया है, इसी कारण ये स्त्री बन गया और ये श्राप अब कभी नहीं मिट सकता। पार्वती के कहने पर भगवान शिव दयालु हो गए। बोले, हे गुरु वशिष्ठ, सुमन 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री तो अवश्य रहेगा। और ये वरदान देकर महादेव पार्वती सहित अंतर ध्यान हो जाते हैं। और राजा सुमन उसी समय पुरुष होकर अपने बेटे पुरूरवा को साथ लिए हुए राजगद्दी पर चला आया। वो 1 महीना पुरुष रहता, राजकाज करता, दूसरे महीने स्त्री रूप होने से वो बीमारी के बहाने, रोग के बहाने राज मंदिर में नहीं रहता था, एकांत में रहने लग गया 1 महीना। और पुरुष होने पर सुमन फिर अपनी स्त्री और बेटों सहित राजगद्दी का सुख भोगता और अपना मन संसारिक माया से विरक्त कर लेता और दक्षिण देश का राज्य अपने बेटों को अंत में बांट कर फिर वो अपनी स्त्री सहित निज राजगद्दी को अपने बेटे बुध के बेटे पुरूरवा को सौंप देता है और स्वयं वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति पदवी पा लेता है। राजा पुरूरवा से चंद्रवंशी और सुमन से दूसरे बेटे सूर्यवंशी कुल चलते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु
धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचनाते ऊंचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्यो